Hey everyone, you're watching Runs Explain और आज की वीडियो में हम जानेंगे ज़ूटोपिया 2 की फुल स्टोरी। ये एक फैमिली कॉमेडी मूवी है जो 2025 में रिलीज हुई। So without any further waiting, let's begin। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बनी और एक फॉक्स दिखाए जाते हैं जो काफी फेमस हैं और उनको न्यूज में दिखाया जा रहा है और वो दोनों एक पुलिस ऑफिसर भी हैं जिनका नाम है जूडी एंड निकोलस और यही दोनों हमारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स भी हैं। और ये है चीफ बोगो जो स्पेशल ऑफिसर्स को एक केस समझा रहे होते हैं कि आज तुम लोगों को एक कस्टम इंस्पेक्टर को पकड़ना है जो इलीगल सामान स्मगल कर रहा है दूसरे देश में। जो केस दिया जाता है इन पिगीज ब्रदर्स को और इन हिपोस ब्रदर्स को और आई थिंक ये लोग शीप्स हैं और ज़ेब्रास ब्रदर्स को। पर केस स्टार्ट होने से पहले जूडी और निक वहाँ पहुँच चुके होते हैं। वो लोग अपने सीक्रेट भेस बदल कर एक मैरिड कपल बनकर कस्टम इंस्पेक्टर को पकड़ने जाते हैं जिनके साथ उनका बच्चा भी होता है जिसका नाम है फेननेक। वो इंस्पेक्टर उनको रोकता है कि ये प्राइवेट एरिया है और तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। पर निक अपनी इमोशनल एक्टिंग स्टार्ट कर और कहता है आज हमारे बच्चे का बर्थडे है और इसका एक्सीडेंट हुआ और हमारा लड़का बड़ा होकर कस्टम इंस्पेक्टर बनना चाहता है, इसलिए हम चाहते हैं आप इसे अपना ऑटोग्राफ दे दो। और जब वो ऑटोग्राफ दे रहा होता है तो पीछे से जूडी कंटेनर्स को अनलॉक करने लगती है और जैसे ही वो कंटेनर्स खुलते हैं तो उसमें से बहुत सारा सामान बाहर निकलकर गिर जाता है। इस वजह से कस्टम इंस्पेक्टर को पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं और वो जितनी स्पीड से हो सके एक वैन में बैठकर भाग जाता है। तो फिर जूडी और निक भी गाड़ी लेकर पीछा करने लगते हैं और फिर काफी अच्छा एडवेंचरस सीन दिखाया जाता है। वो लोग उसका पीछा करते करते शहर में काफी तबाही मचाते हैं और फिर जूडी आखिरकार वैन में घुस जाती है। तो वो ब्रेक लगाती है और लैंडिंग होती है कुछ इस तरह। बट ब्रेक लगने के बाद जूडी जब वैन के पीछे देखती है तो उसे लगता है कि जैसे कोई चीज जल्दी से वैन से बाहर निकली हो और उस वैन में एक बॉक्स भी होता है और उसे एक रेप्टाइल की थोड़ी सी स्किन भी मिलती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जूडी और निक दोनों चीफ बोगो के ऑफिस के बाहर वेट कर रही हैं और वो एक यूट्यूबर को देख रही है और वो यूट्यूबर ये बता रही होती है कि ज़ूटोपिया में एक सीक्रेट जगह पर छोटी सी रेप्टाइल्स की आबादी रहती है और हर रेप्टाइल्स का ज़ूटोपिया में आना बैन है। वो स्नेक्स 100 सालों से नहीं देखा गया और इतनी देर में चीफ उन दोनों को अंदर भी बुला लेता है और जब वो अंदर जाते हैं तो चीफ बोगो काफी गुस्से में लग रहा होता है, जिस पे जूडी अपनी सफाई देती हुई कहती है कि हाँ हम मानते हैं कि आज काफी गड़बड़ी हुई पर हमने क्रिमिनल को पकड़ लिया, पर हमारे यहाँ एक उससे भी बड़ी खबर लगी है। वो कहती है कि उस वैन में एक स्मगल किया हुआ बॉक्स था जिसमें कुछ ज़ूटेनियल पैम्पलेट और किसी रेप्टाइल की स्किन थी। पर चीफ सांड जी को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो ये कहता है कि तुम दोनों ने आधा शहर उजाड़ दिया है और फिर चीफ बोगो सब ऑफिसर को बाहर निकाल देता है और फिर वो जूडी को शांति से इमोशनल होकर समझाता है कि जो तुम ये जरूरत से ज्यादा करती हो उसकी वजह से तुम दोनों पार्टनर्स हमेशा लोगों की नजर में रहते हो और उसकी वजह से डिपार्टमेंट और मुझ पर उंगलियां उठती हैं। हर केस दुनिया को बचाने वाला नहीं होता। पर उसी वक्त निक उस इमोशनल सीन को बर्बाद कर देता है अपना बेकार सा जोक मार करके। एनीवेज उस सब के बाद जूडी और निक अपने अपने घर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब अपनी बनी कुछ स्टडी कर रही होती है और साथ में वो टीवी भी देख रही होती है जहां बताया जा रहा होता है कि आज सदियों बाद लिंक्सली फाइल्स दिखाई जाएगी जो कि एक बुक है। ये बुक मौसम्स को कंट्रोल करती है और वो ये बताते हैं कि इस बुक पर रेप्टाइल्स ने हमला किया था। लेकिन फिर जूडी नोटिस करती है कि न्यूज रिपोर्टर के पीछे से वही स्टार्टिंग वाली वैन जिसमें से जूडी को स्नेक की स्किन मिली थी और फिर जूडी थोड़ा रिसर्च करने लगती है और उसके बाद सीधा निक को फोन लगाती है। कहती है एक स्नेक लिंक्सली फाइल्स को चुराने की कोशिश पहले भी कर चुका है और शायद वो आज दोबारा करे, जिस पर निक कहता है कि ज़ूटोपिया में स्नेक्स का कदम रखना भी अलाउड नहीं, तो तुम टेंशन मत लो। पर वो कहती है कि हमें इस स्नेक को रोकना ही होगा, जिस पर निक कहता है कि अगर वहाँ कोई स्नेक ना मिला तो
तो चीफ बोगो हमें सुतेला बाप बनकर एक दूसरे से अलग कर देगा। पर जूडी उसको मनाने की कोशिश करती है और कहती है हमें अपनी पार्टनरशिप को साबित करना ही होगा, और वो दोनों अपना भेस बदलकर गाला पार्टी में चले ही जाते हैं। और वहाँ पहुंचकर जूडी को वही वैन दिखती है और तभी पीछे का दरवाजा भी खुला होता है और वो जल्दी से पार्टी वाले कपड़े पहनकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर जूडी बुक देखने ऊपर जाती है और वहाँ चीफ बोगो भी आ रहा होता है। जूडी उससे छुपती हुई एक आदमी से टकरा जाती है। वो जूडी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है वो है पेपर्ड। पेपर्ड बताता है कि मैं लिंक्सली फैमिली से हूँ। और तभी निक को टेबल के नीचे से स्नेक की स्किन मिलती है और बुक चुराने वाला चोर भी उसको दिख जाता है। तो वो जूडी को बताने की कोशिश करता है पर उनका माइक्रोफोन बंद होता है जो जूडी ने खुद ही किया था पेपर्ड से बात करते हुए, जिस पर निक देखता है कि वो चोर ऊपर झूमर पर खड़ा हुआ है। और जब निक आगे बढ़ता है जूडी को बताने के लिए तो वो चीफ सांड जी से टकरा जाता है, जिस पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो उनको पार्टी से बाहर फेंकने के लिए जा ही रहा होता है कि जूडी देख लेती है और निक जाते जाते भी अपने पार्टनर की हेल्प कर देता है। पर इतनी देर में चोर बुक को चुरा लेता है और चोर कोई खतरनाक सा चोर नहीं बल्कि ये क्यूट सा स्नेक होता है जो बुक के साथ साथ लिंक्सली फैमिली लीडर को भी किडनैप करके ले जाता है, जिसकी वजह से पार्टी में हलचल मच जाती है, जिस पर जूडी और निक उस स्नेक का पीछा करने लगते हैं और काफी इंटरेस्टिंग चेस सीन चलता है। और उसके बाद फाइनली स्नेक एक रूम में आकर बुक का लॉक खोलता है और उतनी देर में जूडी भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि प्लीज इसे मत मारना, जिस पर वो स्नेक कहता है कि नहीं, स्नेक किसी को नहीं मारते। और वो ये बताता है कि विलन हम नहीं बल्कि ये लोग हैं, मतलब ये बंदा। और जब इस किताब का राज खुलेगा तब ये साबित भी हो जाएगा। मुझे जाने दो क्योंकि मुझे ये साबित करना है, जिस पर जूडी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। पर इतनी देर में निक आकर एक और इमोशनल सीन को बर्बाद कर देता है उस स्नेक के सर पर फ्राई पैन मार करके, जिसकी वजह से लिंक्सली फैमिली का लीडर भी छुट जाता है और वो ऑर्डर देता है कि स्नेक को मार दो, बुक को जला दो और तुम दोनों रिपोर्ट्स में लिखना कि स्नेक ने हमें मारने की कोशिश की। और जब वो स्नेक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जूडी आग लगा देती है और स्नेक को जगाने लगती है। पर इतनी देर में वहाँ चीफ बोगो भी आ जाता है और निक स्नेक की पूंछ खींचता है, जिसकी वजह से स्नेक पैनिक हो जाता है और गलती से चीफ को काट लेता है और हमारे फाइनली चीफ सांड जी का काम तमाम हो जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शायद ये बच भी जाए। पर वो इतनी जोर से काटता है कि उसका दांत अंदर ही रह जाता है, जिसे निकालने में जूडी मदद करती है। और निकालने के बाद उसका पोज कुछ ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि वो चीफ को मार रही हो। इतनी देर में वहाँ पिगी ब्रदर्स भी आ जाते हैं। वेल ये हॉग्स हैं पर आप इन्हें पिगी भी कह सकते हो। वो लोग सब देख लेते हैं और ये समझते हैं कि इसने चीफ को मारने की कोशिश की। और इतनी देर में एक लिंक्सली फैमिली का एक बंदा ये भी बोल देता है कि ये दोनों स्नेक के साथ मिले हुए हैं। जूडी और निक उस स्नेक को जल्दी से विंडो से बाहर फेंक देते हैं। आई डोंट नो हु, लेकिन कोई आकर स्नेक को उठाकर अपनी बाइक में बिठाकर ले जाता है। और इसी तरह अपने हीरोज विलन्स में तब्दील हो जाते हैं। और जूडी बुक उठाकर निक के साथ विंडो से भाग जाती है और फिर वहाँ मिस्टर बिग की एंट्री होती है और वो उन दोनों को किडनैप कार में बिठाकर अपनी मेंशन में ले आता है। और मिलने के बाद उन्हें समझाता है कि तुम दोनों का लफड़ा इतना बड़ा है कि जिस वजह से मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। हाँ, ये लोग इनका दोस्त हैं। अगर आप लोगों ने ज़ूटोपिया 1 देखी है तो आप लोगों को इनका जरूर पता होगा। और वो उनको नए कपड़े और नई पहचान मतलब नए आईडी कार्ड्स देता है और कहता है कि 1 घंटे में इस ट्रक पे बैठकर बॉर्डर पार भाग जाओ। और वो उन्हें ये भी समझाता है कि लिंक्सली फैमिली से तुम्हारा ना पंगा लेना ही बेहतर है। पर अगर हीरोगिरी ना दिखाए तो मूवी की स्टोरी आगे कैसे चलेगी। और ऐसा ही कुछ होता है। जूडी ये कहती है कि हमने कसम खाई है कि हम इस शहर को प्रोटेक्ट करेंगे और मैं उस स्नेक को जस्टिस दिला कर रहूंगी। जिस पर मिस्टर बिग कहता है कि अच्छा, इसके लिए तो तुम्हें किसी रिप्टाइल से ही बात करनी चाहिए। और वो उनको उस यूट्यूबर मतलब इसका पता देता है और वो दोनों जाकर उससे मिलते भी हैं और उसका नाम है निबल्स मेबल्स्टे। और फिर वो उनको इस अजीब से जीप के ऊपर बिठा कर जो इतनी गोर गोर से घूर रहा होता है रिप्टाइल्स के इलाके में ले आती है और वो उनको मिलाती है एक
चिपकलाडोन से ये बंदा काफी खतरनाक है और वो उनको ये खाने को देता है, इसीलिए कहा था, और कहता है अगर हेल्प चाहिए तो इन्हें खाना ही पड़ेगा, और वो दोनों बेचारे उसे खा भी लेते हैं। और फिर वो चिपकलाडोन उस बुक को देखता है और बताता है इस बुक का कवर लोहे का है और इसको सिर्फ वाइपर स्नेक ही पढ़ सकता है। जिस पर जूडी कहती है कि इस बुक को एबेनेजर लिंक्सली ने खुद लिखा है, तो वो ऐसा कुछ क्यों बनाएंगे जिसको सिर्फ स्नेक्स ही पढ़ सकें। पर तो जिस पर वो चिपकलाडोन कहता है इसका तो अपन को भी नहीं पता, पर इन सब की वजह से एक बेचारी कछुई मारी गई। ये कछुई बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और इसकी वजह से सिर्फ स्नेक्स पर प्रेशर नहीं आया बल्कि तमाम रेप्टाइल्स जाति पर प्रेशर आ पड़ा और इसकी वजह से हम सब ज़ूटोपिया छोड़कर भाग आए और अब ये सब दोबारा हो रहा है और शायद हमें यहाँ से भी भागना पड़े। और तभी हिप्पो ब्रदर्स की एंट्री होती है कुछ इस तरह से। वो लोग उन्हें सूंघते हुए पहुँच गए, जिस पर चिपकलाडोन उन तीनों को बाहर निकाल देता है और फिर खुद भी भाग जाता है किसी नेट्रो लगी कार से भी तेज की स्पीड में। और इतनी देर में ही हिप्पो ब्रदर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठा करके एकदम स्नेक आकर जूडी से उसकी बुक छीन कर भाग जाता है। जूडी उसे कहती है कि हम तुम्हारी साइड ही हैं, पर वो स्नेक तो उस चिपकलाडोन से भी ज्यादा स्पीड में वहाँ से भागने लगता है और निक और जूडी उसका पीछा करने लगते हैं और फिर से एक काफी लंबा एडवेंचरस चेजिंग सीन दिखाया जाता है और वो स्नेक एक लंबे वाटर ट्यूब में घुस जाता है और उसके पीछे निक और जूडी भी, और चेजिंग सीन कंटिन्यू रहता है। पर जब जूडी उस स्नेक को पकड़ने ही वाली होती है तो उसका सांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, पर निक जल्दी से इमरजेंसी डोर खोलकर उसे बाहर निकाल लेता है और निक फिर कहता है चलो हम लोग भेस बदलकर इस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। पर जूडी कहाँ मानने वाली थी और फिर वो नोटिस करती है कि उस स्नेक का बैग तो यहाँ उनके साथ बाहर आ गया है और जब वो उस बैग को खोलती है तो उसमें से एक माचिस निकलती है जिसकी फ्रंट साइड पर फ्लावर्स बने होते हैं। जिसके बाद जूडी हार मानने ही वाली होती है कि फिर ये अजीब से लामस आ जाते हैं। तो जूडी उनसे पूछती है कि ये ट्यूब कहाँ जाती है, तो वो बताते हैं कि इस काली पहाड़ी के पीछे, और उतनी देर में ये हो जाता है। तो जूडी नोटिस करती है कि ये वही फ्लावर्स हैं जो माचिस पर भी बने हुए हैं। तो वो पूछती है उनसे ये फ्लावर्स तुम्हें कहाँ से मिले, तो वो बताते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर से। और फिर वो पूछती है कि क्या उस पहाड़ के ऊपर कुछ और भी है, तो वो बताते हैं कि हाँ वहाँ ऊपर एक पुराना हनीमून लॉज भी है जो काफी अरसे से बंद है और वो पहले स्नेक का हाइड आउट प्लेस हुआ करता था। और फिर जूडी उस माचिस की दूसरी साइड देखती है तो उस पर वही हनीमून लॉज बना होता है और फिर वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं, पर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह से उनका ये पार्टनरशिप का गुड लक गिफ्ट गिरकर टूट जाता है, जिस पर जूडी काफी नाराज हो जाती है और अकेली ही जल्दी से ऊपर चली जाती है। और इतनी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। निक पुलिस को देख लेता है और जूडी को ढूंढते ढूंढते एक रूम मिलता है। निक आकर कहता है कि चलो यहाँ से भागे, पुलिस यहाँ आ गई है, पर वो तो एविडेंस कलेक्ट करने में लगी हुई थी। और उसे ये मिलता है कि रेप्टाइल्स की पूरी जाति होती थी और उनके अपने घर भी होते थे जो लिंक्सली फैमिली ने इरेज कर दिए, जिसकी वजह से दोनों की दोबारा लड़ाई हो जाती है। और जूडी गुस्से में ये कहती है कि शायद हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और तभी ये ऑफिसर्स की धमाकेदार एंट्री होती है एक और इमोशनल सीन को बर्बाद करने के लिए। इस पर निक और जूडी अलग हो जाते हैं और निक पकड़ा जाता है और जूडी को पैम्पर्ड और वो स्नेक बचा लेते हैं। निक को जेल में बंद कर दिया जाता है और पैम्पर्ड स्नेक और जूडी को दूर किसी रेगिस्तान में ले आता है। अच्छा, तो इफ यू गाइस आर कंफ्यूज्ड, तो आप लोगों को याद होगा कि जब निक और जूडी ने स्नेक को नीचे फेंका था तो कोई बाइक वाला आकर स्नेक को उठा करके ले गया था। वो पैम्पर्ड ही था। वो असल में स्नेक का सीक्रेट पार्टनर है और वो सीक्रेटली उसकी मदद करता है। वो अपनी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। उसे पता है कि मेरी फैमिली गलत कर रही है। और उसके बाद जब वो लोग रुक जाते हैं तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं उस बुक का सीक्रेट खोलने का। और जूडी पूछती है कि तुम्हारे परदादा ने ऐसी किताब क्यों लिखी जो सिर्फ स्नेक्स ही पढ़ सके, तो वो बताता है कि उन्होंने
ने नहीं लिखी थी, ये किताब कभी उनकी थी ही नहीं। और फाइनली अब सब स्टोरी समझ आती है कि ज़ूटोपिया को मैमल से नहीं बनाया बल्कि एक स्नेक का आइडिया था, और जो थी इसकी परदादी, और इन सब के लिए उसे एक इन्वेस्टर की जरूरत थी और एक पार्टनर की। तो उसने पेपर के परदादा के साथ हाथ मिलाया, पर इसका परदादे को पार्टनर या प्लान नहीं चाहिए था बल्कि पावर चाहिए थी, और इसकी वजह से उसने पहले तो उस बुक को अपने नाम करवाया और फिर अपनी नौकरानी का कत्ल किया जो थी एक कछुई, और उसके मर्डर का इल्जाम स्नेक पर लगा दिया। और क्योंकि वो एक स्नेक थी तो सबने यकीन भी कर लिया, और उसने रिप्टाइल्स को बिल्कुल ज़ूटोपिया से निकाल दिया और उस बुक में से उनकी पूरी गांव बस्तियों को बर्फ में दबा दिया, और रेप्टाइल्स बर्फ में नहीं रह सकते, और फिर मर गया ये समझ के कि उसका राज कभी सामने नहीं आएगा। पर वो गलत था, क्योंकि असली कागज मतलब ये वाला कागज तो स्नेक की परदादी को मिल गया था और उसने वो अपने घर में छुपाया था, और अब लिंक्सली फैमिली उस घर को ढूंढकर वो कागज जलाना चाहते हैं। तो अब इनका मिशन है वो पेज बचाना। तो पेपर कहता है कि पर वो गांव तो बर्फ के नीचे छुप गया है, हम वहाँ उसका घर कैसे ढूंढेंगे। जूडी कहती है मैप के हिसाब से उस बस्ती में एक क्लॉक टावर था जो चमकता था, लेकिन वो बताता है कि मेरे परदादा ने पहले से ही सारी बिजली काट दी है वहाँ की। पर जूडी कहती है हम लाइट दोबारा भी ला सकते हैं लिवर्स को ऊपर खींच करके। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कंट्रोल रूम में जाएंगे, और वो लोग वहाँ चले भी जाते हैं, और उसी वक्त लिंक्सली पेपर का फोन भी ट्रैक कर लेते हैं, और इतनी देर में निक भी जेल से निबल्स की मदद से भाग जाता है, पर अकेला नहीं 200 खतरनाक क्रिमिनल्स को भी भगा देता है बाय मिस्टेक, जानबूझकर नहीं। तब वो इस लायन को या टाइगर को फोन करता है कि पिगी ब्रदर्स का फोन ट्रैक करो, और ट्रैक करने के बाद उन्हें फाइनली सबकी लोकेशन मिल जाती है। तो और इतनी देर में जूडी भी क्लॉक टावर पर पहुंच जाती है, और वो लोग लीवर को ढूंढने लगते हैं, और लीवर को ढूंढकर ऊपर खींच भी लेते हैं, और उन्हें वो क्लॉक टावर दिख भी जाता है। और तभी जूडी नोटिस करती है कि निक बाहर पावर स्टेशन का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, और वो डर जाती है, पर तभी दरवाजा खुल जाता है। तो वो कहती है मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी क्योंकि पिछले केस में हमें धोखा मिला था। और फिर अचानक से पेपर जूडी की नेक पर वेनम इंजेक्ट कर देता है और कहता है सॉरी, मुझे लगा था तुम्हें पता चल गया कि मैं धोखेबाज हूँ। इस पर स्नेक उस पर अटैक करने ही लगता है, पर वो बच जाता है और उसे बर्फ में फेंक देता है, और कहता है मुझे अपने आप को अपनी फैमिली के सामने साबित करना है, और अब मैं स्नेक के घर जाकर उस असली पेज को जला दूंगा। और फिर वो निक को मारने के लिए बाहर चला जाता है, और फिर निक और पेपर की काफी अच्छी फाइट होने लगती है, और स्नेक नीचे से बताता है कि पेपर के बैग में एंटी वेनम है, उसे नीचे फेंक दो, इससे जूडी बच सकती है। और थोड़ी एक्शन फाइट के बाद फाइनली निक उस एंटी वेनम को नीचे फेंक देता है, जिसे स्नेक लेकर जूडी के दिल में चाकू की तरह खोद देता है, और वो भी एकदम गोली की स्पीड से ठीक भी हो जाती है। और एनर्जी तो उसमें इतनी आ जाती है कि 2 हिप्पो और एक राइनो को सिर्फ एक लात मारकर बेहोश कर देती है, और जाकर निक को भी बचा लेती है। और फिर वो लोग फाइनली स्नेक की परदादी के घर को ढूंढ लेते हैं, और फिर वो उस कागज को भी, और फिर दोबारा से जूडी और निक विलन से हीरो बन जाते हैं, और लिंक्सली फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता है, और रेप्टाइल्स को ज़ूटोपिया में रहने की परमिशन फिर से मिल जाती है। और हाँ, चीफ सांड को भी बिजली की स्पीड वाला एंटी वेनम देकर बचा लिया जाता है, पर उसमें इतनी पावर नहीं आती जितनी जूडी में आ गई थी। और फिर उसके बाद जूडी और निक नए मिशन पर निकल जाते हैं, वही 200 खतरनाक कैदियों को वापस पकड़ने के लिए। दोस्तों यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी और काफ़ी फनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे मूवी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा।